हेलो बेयन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। सब बढ़िया सर। चलिए, आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन नंबर थर्ड। आज हम लोग पहला रिवीजन कर लिया था, रिवीजन नंबर 2 भी कर लिया था। आज हम रिवीजन 3 करेंगे बायोलॉजी का। बढ़िया सा जितना भी रिवीजन करेंगे सारे बढ़िया से रिवीजन करते हैं। वैसे भी हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं। अगर आप तो इस टाइम पे लास्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 महीने इतनी बार रिवीजन कर लो आपके सॉरी, आपके मुंह में या आपके लफ्जों पे एनसीईआरटी की लाइनें बस जाएं। ठीक है, तो भैया इस समय भगवान मानना है तो एनसीईआरटी तो मानो, मेहनत तो मानो, अपने मेहनत तो मानो और किसी तो नहीं मानो। और जिंदगी में रो नहीं, हमेशा मेहनत करो, हर चीज मिलेगा। हर चीज मिलेगा। बड़ी से बड़ी चीजें मिल सकती हैं और छोटी से छोटी चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन मेहनत है वो चीज़ आपके डेडिकेशन, वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, हंसते हुए, पढ़ते हुए, एकदम खिलखिलाते हुए करने चाहिए। ठीक है, चलो आज हम लोग रिवीजन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी का हम कहीं से भी छोटे छोटे शब्द हम लोग ले लेते, मतलब हर जगह पैराग्राफ ले लेते, सारा चीज रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाँ ये मैं जरूर बोलता हूँ कि इसके लिए मुझे 10-20 रिवीजन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, जितना भी आप लोगों के लिए हो पाएगा वो मैं करूंगा अपने से। ठीक है, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और दूसरी चीज बात ये, इसमें 2 कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन 2 है। अगर आपको आता है ये सारी चीज, मतलब जैसे मैं पूछ रहा हूँ भैया नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैसे दिया, तो अगर आपको आता है तो आप, अगर घर में जैसा आपको पसंद हो, अगर आपको बोलना पसंद है तो बोलिए, अगर आपको नहीं बोलना पसंद है तो अपने मन में रिकॉल करिए वो शब्द, जिससे कि आपको और बढ़िया से याद हो जाए। अगर मान लीजिए आपके माइंड से थोड़ा भूल भी रहा है, वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए उसी तरीके से। दैट्स वाई आपको दोनों चीज करना है, रिकॉल भी करना है, अगर आपको आता भी रहेगा तो आपको जवाब भी देना है। 2 चीज इस बार बढ़िया से करना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बढ़िया से रिवीजन। पहली चीज, नॉमेनक्लेचर की बात स्टार्ट किया था तो अब नॉमेनक्लेचर से ही बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? सर वो कैरलस लिनियस ने दिया था। अच्छा, वो किस किस चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए ये बात देने के लिए? किस किताब, कौन सी किताब थी, कौन सी बुक थी जिससे ये सारी चीजें बनी? वो था सिस्टमा नेचुरी। अच्छा चलो वहां से लिए थे। पहले बताओ नॉमेनक्लेचर के लिए कितने सारे रूल हैं, और वो रूल हैं तो क्या रूल है? सर पहला रूल ये है कि जो पहला पहला शब्द रहेगा वो जीनस रहेगा, दूसरा जो रहेगा लेटर वो रहेगा स्पीशीज। पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज रहेगा। ठीक है सर, ये सारी भाषा लैटिन में होगी और रिटन में अगर होगा तो वो इटैलिक में होगा। अच्छा ऐसा क्यों लैटिन में होगा? क्योंकि ऑरिजिनाइज इन लैटिन, मतलब दर्शाया जा सकता है, लैटिन की भाषाओं को दर्शाया जा सके, कहीं पे भी कभी भी वो लैटिन की भाषा बदले ना, या लैटिन की जहां से ये सारी चीज शुरुआत हुई है वो सारी चीज खत्म ना हो। लैटिन के ओरिजिन की वजह से ये सारी चीजें लिखी जाती है लैटिन में, और रिटन में तो इटैलिक में, प्रिंटेड में लैटिन और रिटन में इटैलिक में। ठीक है सर, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि सर पहले, मतलब 2 लेटर है, अगर उस लेटर का पहला शब्द कैपिटल में हो जाए, बाकी सारे स्मॉल में हो जाए। सर अगर आप हाथ से लिखोगे तो वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा और अंडरलाइन के साथ लिखना पड़ेगा। सर अगर आपको ऑथर का नाम लिखना है तो लास्ट में 4 शब्द, वो भी ना लैटिन में हो रहा, ना ग्रीक में हो रहा, ना इटैलिक में हो रहा, कोई भी शब्द, मतलब जैसा नाम है, जैसे तुम्हारा नाम राम है, श्याम है, कोई भी नाम हो तो डैश 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 RAM ऐसे लिखना है। ठीक है, सिंपल भाषा में जैसा आपका नाम है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये बताओ जरा मुझे कॉमन नेम बताओ। चलो ह्यूमन का कॉमन नेम सर होमोसैपियन। चलो इसका तुम बताओ फैमिली क्या है? होमिनिडी। चलो इसका ऑर्डर बताओ भैया, प्राइमेटा। सर अच्छा चलो ठीक है, इसका क्लास बताओ, मैमेलियन। सर इसका फाइलम बताओ, एनिमेलिया। अच्छा चलो ठीक है, एनिमेलिया बता दिया। अब हाउस फ्लाई का बताओ। सर हाउस फ्लाई का म्यूसिडी। अच्छा चलो हाउस फ्लाई का तुमने बता दिया म्यूसिडी। अच्छा इसका ये बताओ फैमिली का नाम, म्यूसिडी बता दिया। ऑर्डर का नाम बताओ, डाइप्टेरा। सर इससे क्लास का नाम, इंसेक्टा। सर इससे फाइलम का नाम, आर्थ्रोपोडा। दैट्स इट। चलो अब उसके बाद हम आते हैं, 2 चीज बात कर ली, होमोसैपियन और हाउस फ्लाई, मतलब ह्यूमन बीइंग
और हॉर्स फ्लाई की बात कर ली। अब तीसरा क्या होता है, मैंड्रो। मैंड्रो का कॉमन नेम मैडनीफेरा इंडिका। चलो इसका कॉमन नेम तुमने बता दिया मैडनीफेरा इंडिका, तो इसका तुम फैमिली का नाम बताओ। NRDC सर इसका फैमिली का नाम बता दिए। चलो इसका क्लास का नाम बताओ। क्लास का नाम सर, क्लास का नाम पूछा हूँ पहली चीज, ऑर्डर का नाम नहीं पूछा हूँ, सेपेंडल रेत रहे हो नहीं, क्लास का नाम पूछा हूँ। सर क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है बताओ। मोनोटॉट। अच्छा चलो ये बताओ, अब ऑर्डर का नाम क्या होता है, सेपेंडल। ऑर्डर का नाम सेपेंडल, क्लास का नाम मोनोटॉट। मोनोटॉट कहां से, डाइटॉट। अरे मैनरो, मैनरो मतलब आम, मोटा होता है। आम का पेड़ थोड़ी ना पतला होता है, मोटा होता है, वो डाइटॉट है। ठीक है। और डिवीजन इसका एंजियोस्पर्मी। अब उसी तरह व्हीट का नाम बताओ, व्हीट का साइंटिफिक नाम बताओ। ट्राइटियम एस्टिमम। चलो इससे फैमिली का नाम पोएसी। चलो इससे ऑर्डर का नाम पोल्स। अच्छा चलो इससे ये बता दो क्या नाम है, इससे क्लास का नाम मोनोटॉट। चलो इससे डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ठीक है। अब चलो ये चार चीज याद हो जाए। अब उसके बाद टेक्सोनॉमी कैटेगरी बताओ। पहले तो ना है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अगर प्लांट है तो डिवीजन, अगर एनिमल है तो फाइलम, फिर किंगडम, फिर इसके ऊपर डोमेन। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अगर प्लांट है तो डिवीजन, अगर एनिमल है तो एनिमल है फाइलम, फिर उसके बाद किंगडम, फिर उसके बाद डोमेन। ठीक, ठीक है सर, इतनी बड़ी बात आपने बता दी। चलो अब मुझे एग्जाम्पल बताओ, तुमने क्या सुना है लिव इन के बारे में, क्या सुना है सर लिव इन के पास क्या तुम लाइफ तो कैसे तुम बता सकते हो सर। लाइफ के पास सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, उससे दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन मेजर जो होती है वो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली चीज, बिना किसी एक्सेप्शन से मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म है तो वो लिव इन ऑर्डर लिव इन है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो लिव इन है तो वो सेल्फ रिस्पॉन्स करे, सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। चलो ठीक है। चलो अब इससे बताओ ईस्ट, ईस्ट का एग्जाम्पल बताओ सर। ईस्ट का एग्जाम्पल क्या है, जरा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बताओ जरा, मैं भी पूछ लेता हूं, तब तक तुम बताओ। अगर याद है तो बताओ, रुको नहीं यार, मेहनत करना है। अगर हम दोनों तो मिल चल रहा, हम दोनों की कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा वो चीज। बताओ ईस्ट का एग्जाम्पल बताओ। अरे यार मैंने बहुत दिन हो गया मास्टर नहीं चलाया। चलो ईस्ट का एग्जाम्पल बताओ सर। ईस्ट, ईस्ट तो खुद अपना एक एग्जाम्पल है, ईस्ट तो खुद अपना एग्जाम्पल है। बर्डेन का एग्जाम्पल बता भाई, बर्डेन, बर्डेन का एग्जाम्पल बताओ। बर्डेन का एग्जाम्पल सर ईस्ट और हाइड्रा होता है। चलो बहुत सही। चलो अब ये बताओ बाइनरी फिजन का बताओ, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। सर बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल बता दे, बताओ। बैक्टीरिया, हाँ सही है, बैक्टीरिया, ठीक है। एमीबा, ठीक है। और पैरामीशियम, ठीक है। चलो ये बता दो तुम, बर्डेन बता दिए, बाइनरी फिजन बता दिए, अब ट्रू रीजनरेशन का तो बता दो यार, इतना शॉर्ट बातें चाहिए। सर इसका एग्जाम्पल हो रहा प्लेन एरिया। अच्छा, एकदम बहुत सही। चलो ट्रू रीजनरेशन का बता दिए, अब बता ही दो यार, इतना मन कर रहा बताने का, बता ही दो। किसका एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो नाम बताओ कि किसमें होता है। ठीक है। पहला फंजाई, फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मासेज, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ। मैं एग्जाम्पल दिया हूं, ये तुम्हें बताना है किसमें किसमें पाया जाता है ये सारे एग्जाम्पल। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मासेस।
बताओ, सोचो नहीं, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया है। फ्रेगमेंटेशन, अरे बता भाई, इतना डरता क्यों है? बताओ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो, अदर कोई बॉडी, मतलब कोई इंसान जो जो ट्रोमा में हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? सर उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ, उसे तुम लिव इन मानोगे, नॉन लिव इन? सर उसे लिव इन मानेंगे, ना ही नॉन लिव इन। क्यों? लिव इन मानने का मतलब क्या है? सर उसमें मेटाबॉलिज्म है। नॉन लिव इन मानने का मतलब क्या है? सर वो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अपने जितने भी इन्वायरमेंट है उसमें इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। दैट्स वाई हम उसे ना ही लिव इन बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिव इन बोल सकते हैं। मतलब ट्रोमा मेन जो हो जा, ट्रोमा मेन पेशेंट जो भी हो जा, वो नाइदर लिव इन नाइदर नॉन लिव इन तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रेन डेड पेशेंट में भी यही चीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप रिवीजन करवा देना, ठीक है। चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? सर एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल किस बेसिस पे दिया? सर 3 बेसिस थे। पहली चीज फूड शेल्टर क्लॉथ, फूड शेल्टर क्लॉथ। चलो, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? सर प्लांट में बेसिस लिए थी, हर्ब, सर्ब और ट्री, मतलब छोटा प्लांट, उससे मीडियम प्लांट, बड़ा प्लांट। और एनिमल के केस में एनिमल के केस में रेड ब्लड कलर देखे, जिसके पास रेड ब्लड कलर हो जा वो क्या हो जा, उसे हम क्या बोलेंगे? एनीमिया, ठीक है। और जिसके पास नहीं हो जा तो एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे आए थे कैरलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया? एनिमल और प्लांट, 2 किंगडम दिए, ठीक है। और इन्होंने बायोनोमियल थ्योरम दिया, अभी मैंने पहला चैप्टर बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद जब इन्होंने दिया तो किस बेसिस पे दिया? सेल वॉल के बेसिस पे। सेल वॉल के बेसिस पे इनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। किस किस चीजों में? फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हो जा, बहुत सारी दिक्कत इन्हें दिक्कत उठानी पड़ी, ठीक है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया? सर थर्ड क्लासिफिकेशन हैटल साहब ने दिया। अच्छा चलो ठीक है, पहले कौन आया? सर पहले आए प्लांटी एनिमेलिया, फिर उसके बाद फंजाई, फिर उसके बाद फंजाई पहले आए नहीं, प्लांटी एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, फिर फंजाई, फंजाई लास्ट में आए, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, अब इतना सही बात कर लिया, 1969 में कौन क्या दिया था जरा बताओ? 1969, अरे सर तो याद आ रहा, आर्यट विटेटर साहब ने दिए थे। अच्छा, आर्यट विटेटर साहब ने 1969 किस बेसिस पे दिया था? सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, ये 4-5 बेसिस थे, इन्हीं बेसिस पे दिया था। अच्छा चलो ये बताओ, ये पांचों किंगडम में कौन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है? सर ये मोनेरा है। अच्छा चलो बताओ, इसमें कितने डोमेन होते हैं? सर इसमें 3 डोमेन पाए जाते हैं। कौन कौन से? सर पहले होते हैं आर्चीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और तीसरा होता है यूकैरियोट। अच्छा चलो ये बताओ, कौन है जो क्या नाम है मोनेरा से और इधर पूरे यूकैरियोट को लिंक करता है आपस में? सर वो प्रोटिस्टा है। चलो ये बताओ, प्रोटिस्टा के अंदर कितने मेंबर पाए जाते हैं? सर 5 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं? ट्राइसोफाइटा, यूजेनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ, किससे स्लीपिंग सिकनेस होता है? सर टिपेनोसोमा से होता है। चलो ठीक है, टिपेनोसोमा बता दिए। सर वायरस कहाँ पे, वायरस ये 5 किंगडम में क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके पास सेल नहीं होता है। अच्छा, अगर किसी बॉडी के अंदर वायरस आ जाए तो वो किस तरह होता है? सर वो लिव इन होता है। अगर वो बाहर है किसी बॉडी के अलावा कहीं पे भी हो तो वो नॉन लिव इन होता है। दैट्स वाई वायरस किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आता। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया कहीं पे भी नहीं आता। अच्छा चलो ये बताओ, इसमें से कितने ऑटोट्रॉपिक होते हैं? सर उसमें से 3 ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। अच्छा चलो ये बताओ, कितने सेप्रोफिटिक होते हैं? सर सेप्रोफिटिक मोनेरा होता है, फंजाई होता है, एनिमिलिया होता है। चलो ये बताओ,
जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं डिफाइन किया जाए सर, वो प्रोटिस्टा के पास दिया जाए। चलो ये बताओ किसके पास मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है सर, मोनेरा पे होता है सर। किसके पास सिंपल बिहेवियर होता है, सॉरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सर, ये मोनेरा के पास होता है। चलो ये बताओ चौथाई शेप किसके पास होता है सर, ये मोनेरा में आता है। चलो सबसे कॉमन शेप कौन सा होता है, बैसिलस होता है सर। उसके बाद ये बताओ, अब जल्दी जल्दी स्पीड बनाते रहो क्योंकि अब स्पीड बन रहा है, ठीक है, तैयार हो ना, बताते रहो, ठीक है। चलो, वन हैंड पुल में कितने सारे बैक्टीरिया आते हैं सर, 100 बैक्टीरिया आते हैं। चलो ठीक है, 100 बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। अब तैयार हो रहे हो ना, मैं भी थोड़ा पानी पी लूं, फिर उसके बाद हम भी स्पीड अप चलते हैं, बढ़िया से रिवीजन चले। चलो, आर यू रेडी, तैयार हो ना भाई, ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं हो। चलो, हाँ, फिर उसके बाद मैं कहाँ था, कहाँ पे था, जहां पे भी होंगे, अब नए क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलो, कितने सारे बैक्टीरिया थे वन हैंड पुल में, तो सर 100 बैक्टीरिया थे, 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया थे। सर ये बताओ आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है। आर्ची बैक्टीरिया के अंदर कितने मेंबर पाए जाते हैं सर, 3 मेंबर। पहले कौन थे, हेलोफिल, दूसरे कौन थे, मेथानोजन, तीसरे कौन थे, थर्मोएसिडोफिल। हेलोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं, हेलोफिल मतलब ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल कहाँ पाए जाते हैं सर, ये एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे कभी भी कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो वहां पे भी ये सारे लोग पाए जाते हैं। सर ये बताओ मिथेनोजन कहाँ पाया जाता है सर, चाउडन में। चाउडन में कौन सा गैस होता है सर, बायोगैस। बायोगैस में कैसा किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, एरोबिक एनएरोबिक सर, एनएरोबिक होता है। इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है सर, CO2 होती है, H2 गैस, वाटर, और ये 4 गैस होती हैं, मीथेन, ठीक है। चलो ठीक है, मीथेन। अब ये बताओ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कितने होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का नाम बताओ सर, पेनिसिलिन हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। कर्ड में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं सर, लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलो ये बताओ इसमें अगर कोई भी मिल्क हो उसमें थोड़ा से हम दही मिला देते हैं, उसका नाम क्या होता है सर, उसे स्टार्टर या इनओकुलम बोलते हैं। चलो ठीक है, लैक्टिक एसिड में ये बताओ पार्शियली डाइजेस्ट होता है जो कर्ड बनता है या कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, नहीं सर वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। चलो ठीक है, ये किस कौन सी विटामिन को इंक्रीज करता है या हमारे जो स्टमक में होता है ये सारे क्या क्योर करते हैं सर, इसमें विटामिन B12 ठीक करता है, इंक्रीज करता है, और हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया पैथोजन जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, जितने भी सारे डिसीज होते हैं वो सारे एक बार हटा देता है, ठीक है। हटाने का मतलब सारे नहीं, मतलब वो रिचेक कर देता है ना, अगर कोई भी पैथोजन हो हमारी बॉडी पे अटैक किया हो स्टोमक के अंदर, वो सारे रिचेक कर देता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये बताओ कौन किसके बारे में बता रहा हूं, देखो ये है हायर प्लांट के बराबर, हायर प्लांट एक क्लोरोफिल होता है हायर प्लांट के बराबर, ये कॉलोनियल होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, और इतना ही नहीं, अगर ये कहीं भी साफ पानी या गंदे पानी में अगर ये फैल जाए, साफ पानी में फैल जाए तो ये क्या बना लेता है, ब्लूम। तो ये किसकी बात कर रहा हूं सर, ये आप बात कर रहे हो किसकी, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया थी, ठीक है। चलो, मोस्टली जो मोनेरा होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक सर, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। चलो ये बताओ प्रोटिस्टा में ट्राइसोफाइटा जो होता है ये मैरीन होता है कि क्या नाम है, फ्रेश वाटर सर, ये दोनों होते हैं सर। इसमें 2 मेंबर पाए जाते हैं, कौन से मेंबर होते हैं जरा मुझे याद दिलवाना सर, उसमें डायटम होते हैं, डेस्मेट होते हैं। डायटम तो ही गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डेस्मेट तो क्या बोलते हैं जरा बताओ, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 ओवरलैप सोप पाए जाते हैं, वो ओवरलैप सोप का नाम बताओ, 2 थिन ओवरलैपिंग सोप लाइट बबल पाए जाते हैं ना, ठीक है। ये सारे बबल मिल के एक डायटमस अर्थ बनाते हैं
ज्योति ये डस्टेबल होता है या इनडस्टेबल होता है? सर ये इनडस्टेबल होता है। चलो ये बताओ, ये ट्राइसोफाइटा जो होता है ये कहाँ उपयोग होता है? सर ये पॉलिथीन में होता है, ये सिरप में होता है, और ये जरा और कहीं पे भी होता है, वो आप बताओ। जो चलो ये बताओ, किसके लिए बोला गया है डायटम इज दी चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन? सर ये डायटम के बारे में ही बोला गया है। सर ये बताओ, यूजेलिनॉइड जो होता है ये फ्रेश वाटर में होता है या मैरीन वाटर में पाया जाता है? सर ये फ्रेश वाटर में होता है। चलो ये बताओ, ये बहते हुए पानी में पाया जाता है या ठहरे हुए पानी में पाया जाता है? सर ये स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। चलो ये बताओ, यूजेलिनॉइड जब अगर इसे सनलाइट मिलता रहे तो ये क्या प्रेडेटर की तरह वर्त रहेगा या अपना फूड खुद बनाएगा? सर ये अपना फूड खुद बनाएगा, लेकिन वहीं पे अगर सनलाइट एब्सेंट हो, जब अपना फूड नहीं प्रिपेयर करेगा तब ये प्रेडेटर बन जाएगा। फिर ये जितने भी अपने से छोटे जितने भी एनिमल होंगे उसे मार मार के खा जाएगा। चलो ठीक है, इसके अंदर कौन आता है? यूजेलिना। अच्छा चलो ये बताओ, इसके अंदर जहां से फ्लैजिला निकलते हैं उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? पहले चल, जो कि ये प्रोटीन से बना होता है या कार्बोहाइड्रेट? सर ये प्रोटीन से बना होता है। चलो ये डायनोफ्लैजिलेट के पास कितने फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला। सर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो जहां से ये फ्लैजिला निकलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। तो वो सेल प्लेट कहाँ से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो ये बताओ, कौन सा ऐसा समुद्र है जिसकी वजह से पूरे समुद्र लाल हो जाती हैं, रेड टाइड हो जाती हैं? सर वो जोनियोलस होते हैं। चलो ठीक है, फिर स्लाइम मोड, इनके पास सेल वॉल कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं। सर इनके पास ट्रू सेल वॉल होते हैं। तो ये बताओ, इनके समय पे मतलब अगर इनके फेब्रल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं? सर ये इनके फेब्रल कंडीशन में ये लोग प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अनफेब्रल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। इनके स्पोर किस तरह डिस्पर्ज होते हैं? सर वाटर के तरंग में या एयर के तरंग में? चलो ये बताओ, स्लाइम मोड के अंदर टिपैनोसोमा आता है, ये क्या करता है? टिपैनोसोमा सर स्लिपिन सिटने करता है। अच्छा ये किसके अंदर आता है? सर ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर आता है। ठीक है, अब उसके बाद बताओ, प्रोटोजोअन्स में ये जो एंटा एमीबा और एमीबा किसके अंदर आता है? एमीबियोइड प्रोटोजोअन्स। अच्छा चलो ये बताओ, मलेरिया किससे होता है? सर मलेरिया होता है, मलेरिया से होता है मलेरिया किससे होता है? सर फीमेल मॉस्किटो से होते हैं। फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है? एनोफिलिस मॉस्किटो। चलो इसमें क्या अलग होता है? मतलब अगर बात कर दी जाए तो ये किस तरह होता है? इनके कितने वेक्टर प्रेजेंट होते हैं? सर इसके मलेरिया से 2 वेक्टर होते हैं, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो प्राइमरी है, सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। चलो ये बताओ, मलेरिया में सबसे टफेस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे मैलिग्नेंट कौन सा डिसीज होता है? सर उसमें होता है फैल्सीपेरम। मलेरिया फैल्सीपेरम मोस्ट डेंजरस